अविनाश और रवि तेजा अच्छे दोस्त थे। दोनों ने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी और नौकरी कर रहे थे। एक त्योहार के आने पर उन्हें 3 दिन की लगातार छुट्टी मिली। अविनाश, चलो यार मेरे साथ, ये 3 दिन मेरे गांव में बिताओ। तुम मेरा गांव भी देख लोगे। ठीक है रवि, मैं आऊंगा तुम्हारे साथ। अगर मैं हॉस्टल में अकेला रहा तो सच में बोर हो जाऊंगा। अगले दिन दोनों रवि तेजा के घर के लिए निकल गए। फिर रवि तेजा ने अविनाश को अपनी माँ से मिलवाया। रवि तेजा की माँ ने अविनाश से कहा, अविनाश, आपके मम्मी पापा कहाँ रहते हैं बेटा? अविनाश की आंखों में आंसू भर आए। मेरा अपना कोई नहीं है आंटी। मैंने बचपन में ही अपनी माँ को खो दिया था। मेरे पिता ने मुझे अनाथालय में छोड़ दिया और दूसरी महिला से शादी करके चला गया। मैं अनाथालय में रहकर बड़ा हुआ हूँ और वहीं मेरी पढ़ाई भी हुई। फिर जब मैं नौकरी करने के लिए हैदराबाद आया तो मेरी रवि तेजा से मुलाकात हुई। रवि तेजा की माँ को बहुत दुख हुआ। रवि तेजा और तुम मेरे लिए एक ही जैसे हो बेटा, तुम भी मेरे बेटे की तरह ही हो। और उन्होंने अपने बेटे की तरह ही प्यार से उससे बात की। अविनाश ने उनसे कहा, अगर आज मेरी माँ होती तो वो भी मेरा ख्याल रखती। उसकी आंखों में फिर आंसू भर आए और वो अपने कमरे में चला गया। रवि तेजा की माँ को बहुत दुख हुआ। वो उसे शांत करने उसके पीछे जाने लगी तो रवि तेजा ने उन्हें रोका। माँ, थोड़ी देर के लिए उसे अकेला छोड़ दो। ठीक है। 3 दिन बड़ी जल्दी गुजर गए। अविनाश रवि तेजा के साथ वापस हैदराबाद आ गया। एक दिन अविनाश रात में अकेला बैठा रो रहा था। माँ, मुझे इतने साल तुम्हारा प्यार नहीं मिला, लेकिन रवि तेजा की माँ ने उन 3 दिनों में मुझे जो प्यार दिया, उसके बाद से मुझे और अकेलापन लग रहा। मुझे तुम्हारी कमी और ज्यादा महसूस होने लगी है माँ। प्लीज एक बार मेरे पास आओ माँ। मैं तुम्हारी गोद में सर रखकर अपना सारा दुख भूल जाना चाहता हूँ। एक शैतान ने उसे रोते देखा और उसके पास आई। बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आकर मेरी गोद में सर रखो। उस शैतान को देखकर अविनाश घबरा गया। मेरे बेटे, मौत के बाद अब मैं एक भटकती हुई आत्मा हूँ, इसीलिए इस तरह दिखती हूँ। माँ, ये कहकर अविनाश उसके पास गया। फिर उसने उसकी गोद में सर रखा और जैसे अपने सारे दुख भूल गया। शैतान अपने मन में सोचने लगी, मुझे माफ कर दो मेरे बेटे, मैं तुम्हारी असली माँ नहीं हूँ, लेकिन मैंने भी अपना बेटा खो दिया था। मैं अपने बेटे को तुम में देख रही हूँ। मैं दूंगी तुम्हें माँ का प्यार। मैं ये सिर्फ हमारे अपने अपने दुखों को भूलने के लिए कर रही हूँ। कुछ देर बाद अविनाश ने उठकर कहा, माँ, मैं सच में बहुत खुश हूँ। मुझे इतने दिनों तुम्हारा प्यार नहीं मिला। अब मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए माँ। ये मेरे साथ हमेशा के लिए होना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी बेटा, और तुम्हारा ध्यान रखूंगी मेरे बेटे। तुम खुश रहोगे तो मैं भी खुश रहूंगी। तुम्हारे दुखी होने से मुझे फिक्र होगी, इसीलिए अब तुम्हें खुश रहना होगा। ठीक है माँ, मैं हमेशा खुश रहूंगा। कोई परेशानी हो तब भी मैं मुस्कुराना नहीं छोड़ूंगा। मेरे प्यारे बेटे, हंसो और खुशियाँ बिखेरो। ऐसा ही करूंगा। ठीक है, तो अब मैं कल इसी समय आऊंगी तुमसे मिलने। माँ, इतनी जल्दी जा रही हो? प्लीज थोड़ी देर और रुक जाओ। नहीं मेरे बेटे, मुझे अभी जाना होगा। मैं कल जल्दी आऊंगी। अविनाश बहुत खुश था कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ रहेगी। एक दिन उसने उस शैतान माँ से कहा, माँ, अब मुझसे कभी दूर नहीं जाना। मेरे साथ ही रहना हमेशा। मैं हर दिन यहाँ आऊंगी। अपना ख्याल रखना। मैं अपना ख्याल रखूंगा, लेकिन आप पक्के से हर दिन मुझसे मिलने यहाँ आएंगी ना? मैं आपका इंतजार करूंगा। कुछ दिन बीत गए, लेकिन शैतान माँ कुछ दिनों तक अविनाश के पास नहीं आई। अविनाश बेसब्री से इंतजार कर रहा था। फिर एक दिन शैतान माँ आ गई। माँ, इतने दिन आप मेरे पास क्यों नहीं आई? मैं हर पल आपका इंतजार कर रहा था। अगर आप आज नहीं आती ना तो मैं आपकी तलाश में निकल जाता। मैं तुम्हारे पास चाहते हुए भी नहीं आ पा रही थी मेरे बेटे। मुझे माफ कर दो। अब से मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी। शैतान माँ के ये कहने से अविनाश बेहद खुश हुआ। तब से अविनाश और शैतान माँ साथ रहने लगे। इस तरह अविनाश जो माँ का प्यार चाहता था, उसे शैतान माँ से मिल गया था।